कैसा लग रहा है घर के बाहर आके? घर के बाहर आके बहुत अच्छा लग रहा है, घर का खाना खा के बहुत अच्छा लग रहा है, अपने बेड पे सो के बहुत अच्छा लग रहा है, बट स्टिल थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है टू सेटल इन। बट बिग बॉस के घर में खाना वगैरह सब अलग था। अपने सबसे पहले आपके क्या खाया, क्या किया? आई थिंक अपने माँ के हाथ का खाना। आई थिंक मैंने सबसे पहले मैं 2 तारीख को निकली थी, रात को सुबह घर पहुँची थी, विच वॉज 3rd मॉर्निंग। मैं सोई थी पूरा दिन, मैंने शाम को 6 बजे खाना खाया था। मैंने दाल चावल, भिंडी की सब्ज़ी, रोटी विथ टू मच ऑफ घी इन द दाल चावल। लाइक आई हैड माई जवार की रोटी विथ टू मच ऑफ घी, 1 रोटी ओनली आई एट, बट मैंने जो दाल चावल में घी डाल के खाई हूँ, आई मिस्ड इट। आपको ये सुनेगा मुझे भूख लगी, क्योंकि कंफर्ट फूड सबसे बेस्ट दाल चावल है और आलू की भाजी हो जाए ना, और अपनी माँ के हाथ का खाना, Exactly. दैट्स और द क्या ब्यूटी, चाहिए? दैट्स द ब्यूटी। आई थिंक वो मोर देन एनीथिंग, वो माँ के हाथ का खाना और वो प्यार से बना हुआ खाना खाना इज लाइक बोलते हैं ना, स्वर्ग। क्या सना अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है इसलिए वो? येस ऑफ कोर्स यार, हर कोई करता है। आप भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। मेरी माँ मेरे लिए बहुत ऊपर है। अगर मुझे मेरी मम्मी बोल देना, अगर मैं कोई चीज़ में गलत हूँ, रॉन्ग, सही हूँ या गलत हूँ, अगर मेरी मम्मी मुझे बोल दे कि एंड, सना ने मार खाया है? बहुत, झाड़ू से, बेलन से, चम्मच से। सबसे ज़्यादा कौन सा मार था जो आपको अब तक याद है? यू नो, मैं ना 2nd नंबर वाली लड़की हूँ, मतलब मेरे से बड़ी मेरी बहन है। तो मेरी मम्मी ना, मिडिल क्लास फैमिली, यू नो कैसा होता है कि मम्मी जाती थी कहीं बाहर चली गई तो मम्मी बोलती मेरे आने तक घर की साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो तो मैं तो करती नहीं थी, तो सबसे पहले आती थी तो बड़ी बहन को डांटी पहले मिलती थी। तो जैसे बड़ी बहन को डांटी मिलेगी, मैं चुपचाप सुन के सुबड़ी निकल ली जाना, अपना काम कर देना। मम्मी मैंने तो कर दिया। सो आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन दैट किड। तो हम जैसे घर को डिवाइड कर देते थे कि मेरी बहन किचन देख लेगी, मैं बेडरूम देख लूँगी, हॉल वो देख लेगी। तो एक रूम मुझे वो दे देती थी करने की। तो मम्मी आती थी, अब हॉल तो गंदा है, किचन भी गंदा है। तो मेरी मम्मी मेरी सबसे पहले मेरी बड़ी बहन को चिल्लाती थी कि अभी तक ये साफ़ सफाई क्यों नहीं हुई। तो मैं सुन लेती थी, तो मैं चुपचाप ऐसे चली गई बेडरूम, खट 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 खट, मैंने तो कर दिया मेरा, आप उसको बोलो। तो मेरी मम्मी बोलती थी देख इसने अपना काम किया, तूने अपना काम नहीं किया। हमारे यहाँ अपोजिट होता था। मेरी बहन मुझे फंसा देती थी, मैं मेरा काम करके वो बोलती थी ये मैंने किया, मम्मी मैंने किया। अब लकी थे यार इस मामले में। आई थिंक दूसरे नंबर पे रहना। और फिर मेरे बाद मेरी तीसरी वाली जो बहन, यू नो, अब वो उसको तो हम कभी बोलते नहीं, तो डांटी हम दोनों ने ही बहुत खाई है, बड़ी और छोटी ने। बट या ओके, बिग बॉस की बात करें, जीतने के बाद जो खुशी थी वो सब कबूल है सब करने लग गए थे। व्हाट वाज दैट? बट मैं आपसे पूछूंगी, कब मकबूल की जो ट्रॉफी आई है, क्या आपको कबूल है? बस आई थिंक मुझे भी कबूल है। बिकॉज जब आप जीत के आए ना, तो बहुत लोगों ने ये कहा कि ये डिजर्व नहीं कर रही थी, ये डिजर्व कर रहे थे एंड ऑल दैट शिट। बहुत लोगों का तो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि जनता ने मुझे जिताया, जनता ने मुझे प्यार दिया, उन्हें मैं डिज़र्विंग लगी तो वो ट्रॉफ़ी मेरे हाथ में थी। अब एक्स कंटेस्टेंट की अगर आप बात कर रहे हो कि दे हैव सेड डिज़र्विंग है अनडिज़र्विंग है, तो आई वुड से कि शो ख़त्म हो गया है, रिज़ल्ट आ चुका है। सो इसे मैं ख़त्म करना चाहूँगी। आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दैट। तो अगर उनको लगा है अनडिज़र्विंग डिज़र्विंग, तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू। बिकॉज रिसेंटली अरमान मलिक और पायल ने अपने ब्लॉग में एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि ये पहले से स्क्रिप्टेड था, हमें पता था कि ये जीतने वाली है, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पे जो फोटोज हैं वो पहले से ही डाले हुए थे। ओ ममा, लिसन, आई एम अ एक्ट्रेस, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, बिग बॉस का कौन सा सीज़न चल रहा है? OTT का 3rd सीज़न था। बिग बॉस 17 साल से चलता हुआ आ रहा है, 17 सीज़न इज़ गोइंग ऑन। सीज़न 1 से लेके सीज़न 17 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आई थिंक, और टीवी से हूँ, टीवी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, तो थोड़ी नॉलेज है। मेरे इतने दोस्त गए हैं शो में, तो मुझे पता है कि यू नो वो सब, मेरे जो फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स गए उन सब की आप देखोगे, सब प्री प्लान्ड बोलूँगी, यू नो, हम तैयारी के साथ जाते हैं, क्योंकि कपड़ा, क्लोथ्स इज़ वन थिंग दैट डिफाइंस योर पर्सनालिटी, आई फील। सो मुझे ऐसा लगा कि यार आपको अच्छा दिखना है, आपको अच्छे से रहना है,
तो मैं अपने अपीयरेंस को लेके बहुत वो इम्पोर्टेंस देती हूँ। तो मुझे ऐसा था कि नहीं, मैं अगर जा रही तो मैं बहुत प्रिपेयर्ड जाऊँगी, प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ माई क्लोथ्स, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड। अब वो फिक्स्ड है नहीं फिक्स्ड है, कमिंग इट फ्रॉम देम इज़ लिटिल वियर्ड बिकॉज वो खुद उस शो में थे। और यस, मैंने ही उन्हें ये चीज़ बोली थी कि मैंने कहा नहीं, मेरा जो लुक है वो डिसाइडेड है, क्योंकि मैंने ना लोग रखे थे, मेरी स्टाइलिस्ट थी साची, शी इज़ माई फ्रेंड। मैंने, क्योंकि मेरे मॉम डैड को नॉलेज, मेरी मम्मी और मेरी बहन को नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की। लाइक अगर यू नो मेकर्स की तरफ से फ़ोन आ रहा है कि सना को कपड़े भेजो, दे डोंट नो व्हाट टू सेंड। मेरी बहन को पता नहीं व्हाट टू सेंड, राइट। तो मैंने एक प्रोफेशनल टीम रखी थी जिसको पता है कि अगर सना कपड़े मांग रही है तो उसे क्या कपड़े भेजना है। सो आई थिंक मैं उस वे में प्लान थी, क्योंकि मेरे घर पे कोई मेरे लिए करने वाला नहीं था। और नहीं पता होता कि कब क्या होने वाला है, ये सब कब क्या होने वाला था वो तो पता ही नहीं था। बट ये था कि एक प्रोफेशनल टीम रखी थी जो आपका ध्यान रख रहे हैं। अगर मेरी चॉइसेस, मैंने एक पर्सन को, प्रोफेशनली पर्सन को बोल के गई थी दैट आई लाइक दिस कलर, आई लाइक दिस पैटर्न, आई वांट टू लुक इन अ सर्टन वे। मुझे उसने मेरी पर्सनालिटी जानी, मेरे पे क्या अच्छा लगता है। मैंने बोला भाई मैं जब भी कपड़े मांगूंगी आप मुझे भेजना। तो यस, इसमें फिक्स्ड क्या था मुझे नहीं पता, बट मैं प्रिपेयर्ड ज़रूर थी, ये मैं ज़रूर बोलूँ। एंड वी नो दैट कि सना अपने आप से बहुत प्यार करती है, तो Why obvious not? बात है कि वो अपने कपड़े, आई लव टू ड्रेस अप। मैं लड़की हूँ, मैं क्यों नहीं सजूंगी सवरूंगी। टेल मी वन थिंग, मैं आज कितना सज सवर के आई हूँ, मैं आई लाइक टू ड्रेस अप। थैंक यू। आई जस्ट वांट टू नो दैट कि बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद सबसे ज़्यादा क्या मिस किया उस घर की कोई चीज़? घर को ही मिस कर रही हूँ, बिग बॉस की आवाज़ को मिस कर रही हूँ, जब वो कहते थे सना मकबूल अपना माइक ठीक कीजिए। सो आई थिंक आई एम मिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम मिसिंग माई फ्रेंड्स मोर देन एनीथिंग। मैं 3-4 लोगों को मिस कर रही हूँ। मैं सुबह उठ के, अभी जैसे मैं घर में आ गई हूँ ना, तो मैं मेकअप, यू नो आई एम होम, तो मैं मेकअप नहीं करती हूँ, बट आई एम ब्लेस्ड। 5 दिन से मैं रोज़ सुबह मेकअप कर रही हूँ। बिग बॉस की बात करें तो बहुत सी कंट्रोवर्सी घर में हुई थी, एंड एक कंट्रोवर्सी सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी विशाल को जो थप्पड़ मारा गया। डू यू एग्री कि जिस तरीके से अरमान ने रिएक्ट किया था वो सही था? सी, जो हमें चीज़ें बताई गई थी ना, पायल का आना, और पायल ने वीकेंड के बार के एपिसोड में हमें कुछ चीज़ें बता के गई थी, तो हम सब ने उस चीज़ पर रिएक्ट किया था, राइट। हमें नहीं पता था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो रिएक्शन उस चीज़ पे निकला था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो थप्पड़ मारना, सी, अगर आप घर के रूल्स की बात करो तो नॉट अलाउड, बट वो रिएक्शन जो निकला, ऑफ कोर्स यार किसी को भी, बट अगेन हमने वो चीज़ रिएक्ट करी थी। मी बीइंग अ गर्ल ऑल्सो, मैं भी विशाल को बोलती, विशाल मैं एक लड़की हूँ तो समझ, आई विल नॉट टेक इट इन अ राइट वे। तो वो उस बात को वो लड़का समझा, राइट। ये कोई वो नहीं है कि आप यहाँ बॉक्सिंग रिंग नहीं है कि आप अपना फाइट दिखाओ या अपना फाइट दिखाओ, बट वो सिचुएशन वैसी थी तो उस चीज़ पे रिएक्शन हुआ था। बाहर आके मैंने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा, वो क्लिप नहीं देखा है, सो आई एम नोबडी टू जज एज ऑफ नाउ, बिकॉज हमने उस वक्त उस जो बोला गया था उस पे जज किया था, हमको वीडियोस कुछ दिखाए नहीं थे। तो आई थिंक वी शुड नॉट, आई विल नॉट कॉमेंट ऑन दिस कि वो सही था या गलत था, बट या आई एम स्टिल वेटिंग टू हैव दैट, टू सी दैट वीडियो। क्योंकि जब मीडिया के साथ भी इंटरेक्शन हुए थे तभी लोगों ने सवाल अरमान पे भी उठाए थे कि आप बात ही मत कीजिए रिस्पेक्ट की, बिकॉज ये ऑलरेडी हाँ शादी कर रखी है और फिर से दूसरी शादी की बात कर रहे थे, एंड आप फिर बात कर रहे इज्जत की, तो शायद आप डिजर्व नहीं। मैं विशाल के बारे में एक चीज़ बोलूँगी इसी टॉपिक पे कि वो लड़के ने ना डे 1 से कृतिका को कॉम्प्लीमेंट किया है कि भाभी आप कितने अच्छे दिख रहे हो, भाभी आप कितने क्यूट हो, डे 1 से किया है। अब पता नहीं इसको लोगों ने या उन्होंने गलत या उनकी फर्स्ट वाइफ ने कैसे गलत वे में ले लिया, बट ठीक है, वो उनका नज़रिया था, उनकी जो थिंकिंग थी वो हिसाब से उन्होंने उस चीज़ को समझा और उन्होंने आके उसको पोर्ट्रे किया और हम सब ने उस पर रिएक्ट किया। तो मुझे तो उस तभी भी लगा था कि आई वॉज विथ हिम ड्यूरिंग दैट फेज। मैं एज अ गर्ल भी मैंने उसको बोला विशाल गलत अगर तूने किया है तो इट्स रॉन्ग, बट येस आई एम देयर विथ यू एंड आई एम देयर विथ, आई विल नॉट से ये राइट है ये रॉन्ग है, क्योंकि मैंने सुनी नहीं है, मैंने समझी नहीं है चीज़ें, तो बस वो ठीक है। आई मीन आई वुड लाइक टू लीव दैट इन दैट कॉर्नर ओनली। बट जिस तरीके से घर के अंदर रह के भी उनको बाहर इतने चर्चे सिर्फ अरमान के और उनके घर के ही चल रहे थे,
कभी ऐसा लगा कि बस करो भाई, तुम्हारे घर के किस्से खत्म नहीं हो रहे? कैन आई बी ऑनेस्ट? यस, ऑफ कोर्स। वो दे वर फुल ऑफ देमसेल्व्स। मुझे सेल्फ ऑब्सेस बोलते थे, खुद क्या थे। बट अगेन घर में कुछ करने बातें करने को होती नहीं थी, तो हम इनकी स्टोरियाँ सुनते थे, हम इनकी बातें सुनते थे, तो बस चला लगा रहता था। कभी ऐसा लगा नहीं बस करो उनका हो गया? एंड आपका और रणवीर सर का भी बहुत किस्से बाहर आते थे, लाइक वो आपकी छोटी मोटी नोक झोंक, वो आपकी एक्टिंग कर रहे थे। रणवीर जी एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, ट्रस्ट में, वो मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। नोक झोंक तो उस घर में होती है यार, मतलब ठीक है आप गुस्से में रहते हो, बहुत सारी चीज़ें बोल देते हो, वो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बोली, बट आई वुड से कि वो शो में मैं रेस्ट इन पीस बोल के आई हूँ एंड पीस आउट बोल के आई हूँ। सो मुझे उस पे या रणवीर जी पे चर्चा नहीं करनी है। आई वुड से द शो इज़ ओवर, द विनर इज़ बिन डिक्लेयर, सो या। सना का बेस्ट अब तक का क्या रहा है उस सीज़न का बेस्ट पार्ट? विनिंग तो है ही है, उसके पहले क्या रहा है? आई थिंक द बेस्ट फॉर मी वुड बी a lot of things, yeah, a lot of things. मेरे लिए मैंने 4 दोस्त बनाए उस घर में, वो इज़ अ बेस्ट थिंग फॉर मी। आई एम नॉट समबडी टू बिल्ड रिलेशनशिप, सो मैंने वो रिश्ते बनाए घर में, इज़ वेरी बिग थिंग फॉर मी। वो रिश्ते रहने वाले ऑफ कोर्स हम रोज़ बात करते हैं, ट्रस्ट मी, वी टॉक एवरी डे। लवकेश बोलो, विशाल बोलो, शिवानी बोलो, हम लोग कॉल करते हैं। नेजी का भी नंबर आया है, तो अभी नेजी को भी कॉल जाएगा। बट या इसके बाद में कहाँ दिखने वाले हैं हम आप सना को? सना के क्या क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? अभी तो मतलब यू नो देयर लॉट ऑफ टॉक्स गोइंग ऑन, काम करना है, बहुत काम करना है, आगे बढ़ना है। सना को काम से प्यार है। अब मैंने ट्रॉफी से प्यार दिखा दिया, अब मुझे करियर में आगे बढ़ना है बस। अब मेरा एम, मेरा फोकस वो है, तो बस मैं उधर ही लगी हूँ कि अब कैसे आगे बढ़ना है, बस काम करना है, फिल्म्स, OTT, एवरीथिंग। कोई ऐसा है लिस्ट में कि ये मुझे इनके साथ काम करना है? बहुत लोग हैं, देयर इज़ नो वन पर्सन, लॉट ऑफ पीपल आई वांट टू वर्क विद। नाउ आई वांट टू गिव माई सेल्फ, मतलब बोलते हैं ना अपने आप को, मैं लोग कहते हैं गंगा में बह देना है, मुझे अभी अपने आप को काम में बह देना है। I'm wishing you all the best. Thank you so much. Thank you. You're such a sweetheart. Thank you. Thank you so much.